मॉर्निंग प्राइम की शुरुआत करते हैं। आज से उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शुरू हो गई है। भगवान शिव को समर्पित केदारनाथ धाम के कपाट भी खुल गए हैं। श्री गंगोत्री और श्री यमुनोत्री धाम के कपाट भी आज दोपहर तक खुलेंगे। दूसरी ओर 12 मई को भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। लेकिन ऐसे में अहम बात यह है कि यात्रा शुरू होने से पहले 21 लाख लोग यात्रा का रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं और अब तक केदारनाथ यात्रा के लिए 7,41,000 से ज्यादा लोगों ने पंजीकरण भी करवाया है, जबकि बद्रीनाथ यात्रा के लिए 7,38,000 लोगों ने पंजीकरण करवाया। और यह पहला ऐसा सुखद संयोग बना है कई वर्षों के बाद कि एक साथ 3 धामों के कपाट खुल रहे हैं, यानी गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं और कुछ देर में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के भी कपाट खुलेंगे। 12 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुलेंगे और जबरदस्त उत्साह है श्रद्धालुओं, पूरी आस्था से भरे श्रद्धालुओं। और अगर हम बात करें गौरीकुंड की तो 10 लाख लोग वहां पर पहुंचे हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि पिछले 2 दिनों से कितनी श्रद्धालु जो है पूरी आस्था से भरे आ रहे हैं। और बेहद सुंदर तरीके से फूलों से सजाया जाता है केदारनाथ धाम को, जहां भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से, देश विदेश से आते हैं। और हर बार का ये सिलसिला है, लेकिन इस बार खास बात यह, कई वर्षों के बाद ये सुखद संयोग बना है कि 3 धामों के कपाट आज खुल रहे हैं। केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं। सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ जय भोलेनाथ, जय बाबा केदार के नारे लगाती हुई वहां नजर आ रही है। और अब से कुछ देर बाद यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम के भी कपाट खुलेंगे और 12 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। और बाबा केदार के भक्तों में खासा उत्साह है। सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन के लिए अपने घरों से निकल चुके हैं। वहीं केदारनाथ धाम में भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। बाबा केदारनाथ धाम में मौजूद श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। बाबा के भक्तों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार, ये आप देखिए। और बेहद सुंदर ये अद्भुत दृश्य होता है और भक्त वहां पर आ रहे हैं बड़ी संख्या में। और गौरीकुंड की बात करें तो वो एक तरह से पूरा भरा हुआ है श्रद्धालुओं से, क्योंकि वहाँ से फिर वो यात्रा शुरू होती है। कुछ लोग जो हैं वो पैदल उस यात्रा को तय करते हैं। लगभग 16 किलोमीटर का वो सफ़र है। 3 से 4 घंटे लगते हैं बाबा के धाम तक पहुँचने के लिए। और जिस तरह से पुनर्निर्माण हुआ है, जो आपदा आई थी केदारनाथ में, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास तौर पर पूरा ध्यान दिया। और हमेशा चूंकि चुनावी माहौल है तो ऐसे में प्रधानमंत्री अभी नहीं पहुंचे, लेकिन वो जाते जरूर। केदारनाथ धाम के कपाट खुलते ही 4 धाम यात्रा की विधिवत शुरुआत हो चुकी है। भगवान केदारनाथ के मंदिर को 20 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। कपाट खुलने से पहले धाम के बाहर काफी तादाद में श्रद्धालु मौजूद थे और जैसे ही भगवान केदारनाथ धाम के कपाट खुले, पूरा जो मंदिर परिसर है भगवान केदार के नारों से गूंज उठा। 4 तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह का जोश, उत्साह, पूरी आस्था से भरे श्रद्धालु जो है देश विदेश से आते हैं, कोने कोने से देश के आते हैं बाबा केदार के दर्शनों के लिए। और कपाट खुले, श्रद्धालुओं का जैसे सैलाब वहां पर आ गया। फूलों से बेहद ही सुंदर तरीके से सजाया गया है बाबा केदार का जो दर है और ऊपर से हेलीकॉप्टर से भी फूलों की बरसात की गई श्रद्धालुओं पर। और केदारनाथ धाम से सीधे सत्येंद्र बर्तवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र, अद्भुत दृश्य होगा, आप तो वहां पर मौजूद है, बताइए क्या देख पा रहे हैं आप और श्रद्धालु पूरी आस्था से आ रहे हैं बाबा केदार के दर्शनों को? बिल्कुल पंकज, आज अक्षय तृतीया का ये आज का दिन है और आज उत्तराखंड के 3 धामों के कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगर हम सबसे पहले बताएं तो केदारनाथ धाम में हम करें तो केदारनाथ धाम के कपाट 7 बजे आम श्रद्धालु हैं उनके लिए खुल चुके हैं। और सबसे पहले अगर हम कपाट की प्रक्रिया बात करें तो सबसे पहले जो भीमा शंकर लिंग है, शंकराचार्य और भीमा शंकर लिंग जो ये यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने पहले मंदिर पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के बाद एक कपाट की खुलने की प्रक्रिया शुरू हुई 7 बजे। और उसके बाद जब कपाट खुले तो सबसे पहले पंचकोटि और जो तीर्थ पुरोहित के साथ मंदिर समिति के लोग यहाँ पे पहुंचे थे और वो मंदिर के अंदर गए, उन्होंने वहाँ पूजा अर्चना की। खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी पत्नी भी उस क्षण पे मौजूद थी, वो भी मंदिर के अंदर गए, उन्होंने पूजा अर्चना की। और अब पूरे आम आवाम के लिए बाबा केदारनाथ के कपाट खुल चुके
हैं। आप देख सकते हैं कि भव्य नजारा बाबा के धाम में दिखने को मिल रहा है। अभी हम केदारनाथ धाम से ठीक पीछे खड़े हैं, हम उस इलाके में खड़े हैं जहां से आप देख सकते हैं कि मंदिर के पीछे एक बड़ी सी शिला है। ये वही भीम शिला है जो 2013 की आपदा के दौरान इसी शिला ने ही मंदिर की रक्षा की थी। और उस शिला के आगे आप देख सकते हैं कि सांस्कृतिक प्रोग्राम यहाँ पे चल रहे हैं। यहाँ पे हजारों की संख्या पे लोग तैनात हैं, क्योंकि मंदिर को जो सजाया गया, भव्य रूप दिया गया है। मंदिर के चारों तरफ से फूलों से सजाया गया। करीब 50 कुंतल जो फूल यहाँ पे लाए गए थे, उनसे पूरा मंदिर को सजाया गया है। जी बिल्कुल। और सत्येंद्र, अगर हम बात करें गौरीकुंड की तो लगभग 10,000 श्रद्धालु एकदम हाउसफुल है वहां। और अगर हम मौसम की भी बात करें तो काफी ठंडा है, 0 से 3 डिग्री टेम्परेचर रहता है और रात में तो माइनस में चला जाता है। बावजूद उसके बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है। और आपने जैसे बताया अक्षय तृतीया तो बहुत ही सुखद संयोग है। जी सत्येंद्र जी, सवाल दोहराइए। सत्येंद्र, मेरा यह कहना है कि अगर मैं गौरीकुंड की बात करूं तो 10,000 श्रद्धालु हाउसफुल है। वहां पर भी पारा है वो 0 से 3 डिग्री है टेम्परेचर और रात में तो माइनस चला जाता है। बावजूद उसके श्रद्धालु आ रहे हैं पूरी आस्था से भरे हुए। बिल्कुल, मैं गौरीकुंड की बात करूं, गौरीकुंड से करीब 20 किलोमीटर के ऊपर खड़ी चढ़ाई पे बाबा का ये धाम है। यहाँ पे कि अगर मौसम की बात करूं तो आज बहुत बढ़िया गुनगुनी धूप खिली है। आप देख सकते हैं मंदिर के चारों तरफ जो शिलाएं हैं, जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, वहाँ हल्की मखमली बुग्याल भी यहाँ पे देखने को मिल रही है। साथ ही मंदिर चारों तरफ आप देख सकते हैं कि बर्फ से बर्फ से बिल्कुल सफेद चादर की तरह ये पूरे पहाड़ पटे हैं। और आप यहाँ पे आज का मौसम की बात करें तो, क्योंकि कल जब हम यहाँ पे पहुंचे थे तो करीब 1 से 1.5 बजे बाद यहाँ पे बारिश हुई थी। उसके बाद तो जो यहाँ का टेम्परेचर है, यहाँ का जो पारा है वो एकाएक डाउन हो गया था। लेकिन आज की बात करें तो आज गुनगुनी धूप खुली है। बाबा की कृपा है सभी भक्तों पर बाबा की कृपा है। और आज की जो मौसम की बात करें तो हर प्रकार से मौसम एक साथ दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड में लगातार मौसम बिगड़ रहा था, लेकिन आज बाबा केदारनाथ के जब कपाट खुले तो यहाँ पे जो भक्त पहुंचे उन लोग किसी भी प्रकार की दिक्कतें न हो, ठंड का ज्यादा दिक्कत न हो, तो इसलिए भी आज मौसम बिल्कुल एक गुनगुनी धूप के साथ खुला है। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले मॉर्निंग प्राइम में न्यूज 18 इंडिया पर आप बाबा केदार के दर्शन कर पा रहे हैं, उस मंदिर के दर्शन कर पा रहे हैं और श्रद्धालुओं का पहुंचना का सिलसिला शुरू हो गया। आज से कपाट खुले हैं बाबा केदारनाथ के। हमारे सहयोगी सत्येंद्र वहां से हमें पल पल की जानकारी भी दे रहे हैं। और इस बार एडमिनिस्ट्रेशन ने खास इंतजाम किए सत्येंद्र, लगभग 15,000 लोग रोज दर्शन कर पाएंगे। इसको सीमित किया गया है क्योंकि पिछली बार थोड़ा अनुभव था, वो थोड़ा उतना अच्छा नहीं रहा था, क्योंकि फिर स्थिति थोड़ी प्रशासन के हाथ से निकलती नजर आती। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच गए। नहीं, मैं आपको थोड़ा इसे करेक्ट करना चाहूंगा, क्योंकि इस समय जो श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पे जो खोला गया है, अभी कैंपिंग की व्यवस्था नहीं की गई है। बीते सालों भले ही कैंपिंग की व्यवस्था की गई थी, लेकिन इस समय अभी सभी श्रद्धालुओं के लिए ओपन है। भले ही उस श्रद्धालु को रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, उस श्रद्धालु को यहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी जो परीक्षण होते हैं उसके लिए भी पूरी टीमें लगी हैं। हर ऋषिकेश से और केदारनाथ धाम तक सभी जगहों पे डॉक्टरों की मेडिकल की टीम यहाँ पे लगाई गई है, जिससे कि किसी भी श्रद्धालु को कोई भी दिक्कत होती है तो वो एकदम से वहां पे देख पाए। और लेकिन इस समय अभी तक कैंपिंग की व्यवस्था नहीं की गई है। प्रशासन का ये दावा है कि इस समय उन्होंने हर प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं उनको पूरा कर चुके हैं और प्रशासन की व्यवस्थाओं के ही अनुरूप देखने को मिल रहा है कि आज यहाँ पे करीब 40 हजार के हेरफेर श्रद्धालु यहाँ पहुंचे। यहाँ पे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी जा रहे हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। वो यहाँ से अभी गुजर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने परिवार के साथ यहाँ पहुंचे थे और अब यहाँ से निकल रहे हैं, तो उनसे बातचीत करने की कोशिश हम करेंगे। सर आप यहाँ पहुंचे, किस तरीके से अनुभव प्राप्त कर रहे हैं सर? आज बहुत बड़ा दिन है और इस यात्रा की प्रतीक्षा हमको हमेशा रहती है। आज बाबा के कपाट खुल गए हैं, बाबा केदार के कपाट खुल गए हैं, चारधाम यात्रा शुरू हो गई है और बड़ा उत्सव का दिन है। मैं सभी आने वाले श्रद्धालु, पर्यटक, तीर्थयात्री सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और भगवान की व्यवस्था रहेगी अब चारधाम यात्रा के लिए? नहीं, हमने सब व्यवस्थाएं हर संभव प्रयास किया है। यात्रा एक कठिन होती है, आप सबको पता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा प्रयास रहेगा कि सबकी यात्रा
बिना किसी विघ्न बाधा के हो, सकुशलता से हो, परेशानी कम से कम हो। रजिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा हुए हैं तो क्या उस हिसाब से व्यवस्था बन पाएगी? निश्चित रूप से व्यवस्था बनाएंगे, हर वर्ष व्यवस्था बनाते हैं, इस वर्ष भी व्यवस्था बनाएंगे। जो भी श्रद्धालु आएंगे कोशिश होगी कि सबके दर्शन हो। पहले किस तरह का मिल पाया कि कितने श्रद्धालु पहले दिन दर्शन कर रहे हैं? अभी कर ही रहे हैं, थोड़ी देर में। किस तरह बड़ा आंकड़ा है ये। संदेश देना चाहिए पूरे देश को। पूरे देशवासियों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में केदारपुरी का और केदार धाम का नव निर्माण का और पुनर्निर्माण का कार्य यहाँ पर बहुत तेज गति से आगे चल रहा है। 3 चरणों में काम हो रहा है। जल्दी ही केदारपुरी अपने नव स्वरूप में होगी। यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने रोपवे का शिलान्यास भी कर दिया है। रोपवे का काम भी शुरू होगा, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को आसानी से बाबा केदार की यात्रा कर पाएंगे। आज पहली जो पूजा है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम से ही हुई है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नाम से। हर बार उनके नाम से होती है, क्योंकि वो बाबा केदार के अनन्य भक्त हैं और अपने भक्त को बाबा ने इस पूरी केदारपुरी के नवनिर्माण और पुनर्निर्माण का कार्य सौंपा है, उनको मौका दिया है। सर, काशी कॉरिडोर और महाकाल लोक के बाद अब आप केदार बाबा के इस पूरे लोक के निर्माण की बात कर रखे हैं, पुनर्निर्माण की, कितना वक्त लग सकता है इसमें? नहीं, वक्त देखिए 2024 तक हमने इसका वो लक्ष्य लिया है कि हम 2024 तक इसको पूरा कर लेंगे। लेकिन आप जानते हैं ये यहाँ पर बहुत बर्फबारी होती है, 6 महीने यहाँ पर काम नहीं होता है और कठिन हिमालय क्षेत्र है। लेकिन हमारा फिर भी प्रयास है कि जल्दी से जल्दी यहाँ का 400 बार की प्रार्थना करके आए हैं। तो पुष्कर सिंह धामी को आपने सुना, बेहद खुश है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नाम से पूजा की शुरुआत हो गई है। आज बाबा केदार के द्वार खुल गए हैं। 21 लाख लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन करवाया है। पूरी व्यवस्था की गई है। पिट्ठू पालकी का इंतजाम है, हेलीकॉप्टर से भी लोग पहुंच सकते हैं दर्शनों के लिए। अब देखिए सुबह से ही भारी भीड़ पहुंच गई है बाबा केदार के दर्शनों के लिए। तो आज से तीनों धाम के यानी गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए। 12 मई से बद्रीनाथ धाम के भी कपाट खुल जाए।